kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 2, what is democracy and why democracy, and today's session is session number 3. तो आज हम लोग सेशन जो 3 है वो डिस्कस करेंगे और इसमें विल स्टार्ट विद फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या होना चाहिए और हम लोग कुछ एग्जांपल से वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से एक जो रियल डेमोक्रेसी है वो डिफर करती है दूसरे काइंड ऑफ गवर्नमेंट से. So, simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions. तो ये जो एक सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स हैं वो जो पीपल ऑफ द कंट्री हैं वो इलेक्ट करते हैं या वो चूज़ करते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल जो डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं एक लेमैन की लैंग्वेज में कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं. बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि ये जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को रेज करती है और आगे हम लोग जो डिस्कस करेंगे देन आप लोग समझेंगे कि वो कैसे क्वेश्चंस हैं जो रेज करती हैं. वाई जो ये डेफिनेशन है जो एक वेरी सिंपल डेफिनेशन हम लोग मान सकते हैं डेमोक्रेसी की, वो क्यों नहीं एक कंप्लीट डेफिनेशन है और उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं जो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है इस डेफिनेशन में. एंड दैट इज़ वाई ये जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो एक क्लियर डेफिनेशन नहीं है डेमोक्रेसी की. Who are the rulers in this definition and which officials must be elected for any government to be called a democracy? तो ये जो बहुत सारे questions हैं जो हम लोगों ने देखा कि earlier slide में जो एक definition थी कि डेमोक्रेसी वो है जिसमें लोग अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं. बट ये जो एक डेफिनेशन है जो एक सिंपल डेफिनेशन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस है वो उनको रेज करती है और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो नाउ वी विल डिस्कस कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं. तो इस डेफिनेशन में हु आर दोज रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, तो इसमें कोई क्लियर कट इसमें नहीं बताया गया कि वो रूलर कौन है जो इस डेफिनेशन में है. इट जस्ट सेड कि लोग अपने रूलर्स को चूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, एंड किस टाइप के लोग हैं या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो लोगों को रूल करते हैं वो कहाँ से इलेक्ट होके आते हैं. एंड व्हाट इज़ द क्राइटेरिया, वो कौन से लोग जो गवर्नमेंट में हो सकते हैं. हम लोग आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि हाउ बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलना चाहते हैं बट दे आर नॉट क्लियर कट डेमोक्रेसी, और उसमें क्या जो डिफरेंसेस हैं तो हम लोग किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दैट इज़ वाई हम लोगों को जानना पड़ेगा कि एक जो डेमोक्रेसी की रियल डेफिनेशन है वो क्या होनी चाहिए विद ऑल द फीचर्स जो उसमें एम्बेड हों. What kind of elections constitute a democratic election and who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers, or should this include every citizen or an equal basis? तो ये जो सारे क्वेश्चन है वो उस सिंपल डेफिनेशन से रेज हो रहे हैं कि वो जो डेफिनेशन है वो पूरी हम लोगों को एक नॉलेज नहीं देती है अबाउट जो डेमोक्रेसी है उसकी क्लियर कट पिक्चर नहीं है. नॉट एवरीथिंग इज इन्वॉल्व. दैट इज़ वाई इतने सारे जो क्वेश्चन है वो रेज हो रहे हैं उस डेफिनेशन से. तो उसमें कौन से जो इलेक्शन है किस तरीके से होने चाहिए, जो उन इलेक्शंस को हम लोग डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं. हाउ कैन वी कॉल एनी इलेक्शन अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, तो उसके लिए भी वी नीड टू नो कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें क्या जो फीचर्स होने चाहिए, उसके जो इलेक्शन होते हैं वो किस टाइप के होने चाहिए, किस तरीके के इलेक्शन हो जिनको हम बोलेंगे कि हाँ ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए इलेक्शन है. सो ये एक क्वेश्चन है जो रेज करती है वो डेफिनेशन. एंड ऑल्सो हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स, तो वो सारे लोग कौन हैं, बिकॉज देयर हैव्स टू बी अ क्लियर कट जो एक डिफ्रेंसिएशन है या फिर उन लोगों को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा वो लोग कौन हैं जो इन रूलर्स को इलेक्ट कर सकते हैं. उनकी भी एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए, उनका भी एक फीचर्स होने चाहिए कि वो कौन लोग हो सकते हैं. एंड ऑल्सो वो लोग कौन से हो सकते हैं हु कैन बी इलेक्टेड एज रूलर्स. तो देयर कुड बी सर्टेन नंबर ऑफ पीपल हु कैन वोट फॉर देम. देयर हैज़ टू बी क्लियर कट डिमार्केशन फॉर दैट. एंड ऑल्सो देयर कुड बी क्लियर कट डेफिनेशन फॉर द पीपल who can be elected as the rulers. And ये
जो लोग इलेक्ट करेंगे रूलर्स को, शुड इट इंक्लूड एवरी सिटीजन, और उसमें इक्वल बेसिस पे सारे सिटीजन होने चाहिए, या फिर देयर इज आल्सो उसमें एक ऑल द फीचर्स जो बताने चाहिए कि दिस एज यू हैव टू रीच दिस एज एंड यू हैव टू लिव हियर, और व्हाटएवर इज द क्राइटेरिया for people to be voting for the election. So there has to be a clear cut definition for all of this for us to understand what is a real democracy is. Finally, what kind of a form of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in a democracy? Now this is a very important question ki what kind of form of a government is called a democracy, किस तरीके की वो गवर्नमेंट होनी चाहिए जिसको हम लोग डेमोक्रेसी बोलेंगे, एंड ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट कि जो एक रूलर्स को अगर एक डेमोक्रेटिक वे में चूज़ भी करते हैं तो आर द जो रूलर्स हम लोगों ने चूज़ किए हैं आर दे फ्री टू डू वट एवर दे वॉन्ट, जिस तरीके से वो रूल करना चाहें वो उस तरीके से रूल कर सकते हैं. तो क्या ये उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि एक बार आपने डेमोक्रेटिक वे में चूज़ कर लिया, नाउ दे हैव द फ्रीडम टू डू वट एवर दे वॉन्ट, किसी भी तरीके से वो रूलिंग कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम लोग बहुत सारे ये एग्जाम्पल देखते हैं कि वंस somebody इज इलेक्टेड एंड देन वट एवर प्रोमिसेस दे डू वो कभी भी पूरी नहीं करते हैं. तो वो बहुत सारा जो इलेक्शन के टाइम में होता है, एंड देन व्हेन इवेंचुअली दे गेट इलेक्टेड तो एक डिफरेंट ही रूप होता है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या एक बार इलेक्ट हो गए तो दे हैव ऑल द फ्रीडम इन द वर्ल्ड कि वो जो चाहें जिस तरीके से चाहें वो रूलिंग कर सकते हैं. नाउ हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान में वहाँ पे चेंजेस हुए, द वे उनका रूलिंग था, तो यहाँ पे हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे. इन पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन अक्टूबर 1999. तो आप लोग बच्चों जनरल परवेज़ मुशर्रफ को जानते ही होंगे बिकॉज ऑफ बीइंग पाकिस्तान हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, इसके लिए आप न्यूज़ में भी बहुत सारा पाकिस्तान के बारे में देखते होंगे. तो आई एम श्योर एवरीबडी नोज जनरल परवेज़ मुशर्रफ. तो उन्होंने पाकिस्तान में मिलिट्री कूप किया था अक्टूबर 1999 में, और इस तरीके से वो वहाँ के फिर रूलर बने. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो वहाँ पे उन्होंने ओवरथ्रो करी एक डेमोक्रेटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, उसको उन्होंने हटा दिया, एंड मिलिट्री कूप करके ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. एंड अभी हाल में अगर बच्चों आप लोग देखते हैं न्यूज़ तो वहाँ पे अभी इलेक्शन हुए हैं, एंड वहाँ पे अभी लोगों ने अपना रूलर को चूज़ किया है. तो यहाँ पे अब वहाँ पे एक डेमोक्रेटली लोगों ने चूज़ करा है, बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 99 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक डेमोक्रेटली जो इलेक्टेड लीडर्स थे या गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने हटा के ही बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. Later, he changed his designation to president, and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. Now, बाद में उन्होंने जो चीफ एग्जीक्यूटिव का एक डेजिग्नेशन रखा था when he overthrew the government जो वहाँ पे थी, बाद में उन्होंने अपने डेजिग्नेशन को चेंज करके प्रेसिडेंट कर लिया, एंड 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम हेल्ड किया, एंड देन उन्होंने अपने जो एक्सटेंशन है वो ले लिया फॉर 5 years टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, जो कि पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं. तो ये भी एक तरीका है कि दैट इज़ हाउ मिलिट्री कूप हो जाता है. डेमोक्रेटली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको हटा के दे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और बाद में वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू. चीफ एग्जीक्यूटिव पहले वो बने, एंड देन उन्होंने अपना डेजिग्नेशन चेंज करके अपने आप को प्रेसिडेंट बना लिया, एंड देन ऑल्सो उन्होंने 5 year का एक्सटेंशन ले लिया. सो दिस इज़ हाउ द थिंग्स चेंज व्हेन पीपल do the ruling the way they want to. There are many reasons why Pakistan under General Pervez Musharraf should not be called a democracy. तो बहुत सारे reasons हैं कि क्यों जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अंडर में जो पाकिस्तान में रूलिंग थी उसको क्यों नहीं हम लोग डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो बोल सकते हैं.
People may have elected their representatives to the national and provincial assemblies, but those elected representatives were not really the rulers. तो लोगों ने वहाँ पे इलेक्शन हुए, लोगों ने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चूज़ करे एट द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, बट वो जो रूलर हैं वो एक्चुअल के रूलर नहीं थे. जो एक्चुअल रूलिंग थी वो जनरल परवेज मुशर्रफ रूल करते थे. एंड दैट इज़ वाई हम लोग इस तरीके की रूलिंग को, जो एक डेमोक्रेटिक रूलिंग है, उसको नहीं कह सकते हैं. बिकॉज ये सारे एग्जांपल से हम लोग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो एक रियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, और कौन सी जो गवर्नमेंट है दे आर शोइंग देमसेल्व्स कि वो डेमोक्रेटिक हैं बट दे आर एक्चुअली नॉट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. दिस हैपन्स इन मैनी डिक्टेटरशिप एंड मोनार्कीज. तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये एग्जांपल देखा पाकिस्तान का, इस तरीके से बहुत सारे डिक्टेटरशिप जो होती हैं और मोनार्कीज होती हैं, वहाँ पे बहुत ऐसा होता है कि वो असेंबलीज़ में, जैसे नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ में इलेक्शन हुए, लोगों ने इलेक्ट किया लोगों को, पर फिर भी जो रूलिंग मेन थी और जो एक्चुअल रूलिंग थी वो परवेज़ मुशर्रफ करते थे. सो दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज़ विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड. तो इसमें एक दिखाने के लिए इलेक्शन भी हेल्ड हुए और वहाँ पे ऐसा शो किया गया कि लोग अपने रूलर्स को खुद ही इलेक्ट कर रहे हैं, बट जो रियल जो पावर है, रियल जो गवर्नेंस होती है वो लोग करते हैं जिनको एक्चुअल लोगों ने चूज़ नहीं किया है. और इन दिस केस जो हम लोग पाकिस्तान का अभी एग्जांपल देख रहे हैं, उसमें मिलिट्री कूप करके जनरल परवेज मुशर्रफ ही बिकेम द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड देन ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. तो जो रूलिंग थी वो एक्चुअल वो करते थे जो जिनको लोगों ने चूज़ नहीं किया था. एंड फॉर जो बाकी असेंबलीज के इलेक्शन हुए व्हाटएवर, वो लोग एक्चुअल रूलिंग नहीं करते थे. In a democracy, the final decision-making power must rest with those elected by the people. जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए वो होनी चाहिए उसके पास जिसको लोगों ने इलेक्ट किया है. द पीपल ऑफ द कंट्री हु इलेक्ट दैट लीडर, उनके पास जो पावर है वो होनी चाहिए, ना कि जो हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा पाकिस्तान के, उस तरीके से जो पावर है वो होनी चाहिए. Now we'll discuss about the free and fair electoral जो competition है उसको देखेंगे. तो हम लोग चाइना के एग्जाम्पल से देखते हैं कि इन चाइना elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament. तो चाइना में every 5 years वहाँ पे इलेक्शन होते हैं और जो लोग हैं वो कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसको चूज़ करते हैं. तो दिस इज़ हाउ वहाँ पे इलेक्शन every 5 years होते हैं. The National People's Congress has the power to appoint the president of the country. तो जो National People's Congress है उसके पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट जो कंट्री का है उसको अपॉइंट करते हैं. Since its independence in 1930, Mexico holds elections after every 6 years to elect its president. The country has never been under military or dictator's rule. तो मेक्सिको की अगर हम लोग डिस्कस करें, मेक्सिको का एग्जांपल देखें तो वहाँ पे सिंस इंडिपेंडेंस उनको जब मिली 1930 में, उसके बाद मेक्सिको एवरी 6 years वहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं वो होते हैं. इस तरीके से वो अपना प्रेसिडेंट चूज़ करते हैं. और मेक्सिको में कभी भी मिलिट्री रूल या फिर डिक्टेटर्स का जो रूल है वो कभी भी नहीं हुआ. In China, the elections do not offer the people any serious choice. They have to choose the ruling party and the candidates approved by it. तो चाइना में जो इलेक्शन है जो every 5 years होते हैं, पर फिर भी वहाँ पे लोगों के पास एक्चुअल जो चूज़ करने की पावर है वो नहीं है. एंड वहाँ पे वो चूज़ करते हैं अपनी रूलिंग पार्टी एंड जो कैंडिडेट अप्रूव बाय द पार्टी वो उनको चूज़ करते हैं. तो इट्स नॉट एक्चुअली जो रियल जो चूज़ कर सकते हैं वो नहीं है यहाँ पे. एंड ऑल्सो अगर हम लोग देखें मैक्सिको में, इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस. तो मैक्सिको के एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि लोगों के पास चॉइस है, वो अपने मर्जी से चूज़ करते हैं, बट एक्चुअली वहाँ पे लोगों के पास चॉइस नहीं है. There was no way the ruling party could be defeated even if people were against it. These are not fair elections. तो
यहाँ पे जो एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे ये फ्री एंड फेयर एग्जांपल नहीं है। डेमोक्रेसी के जो इलेक्शन है उसमें फ्री एंड फेयर नहीं है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है वो किसी भी तरीके से यहाँ पे हार नहीं सकती है। सो दिस इज़ नॉट फ्री एंड फेयर। जो इलेक्शंस होने चाहिए वो नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने के लिए कि जो इलेक्शन हो वो फ्री एंड फेयर हो। A democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing। तो एक ये चीज़ होनी चाहिए डेमोक्रेसी में कि जो रूलिंग में भी पार्टी है उसके भी हारने के या जीतने के उतने ही चांस होने चाहिए जितने कि दूसरी पार्टीज़ के, तभी वो एक रियल डेमोक्रेसी होगी। तो इन दिस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोगों ने पाकिस्तान के एग्जाम्पल से एंड ऑल्सो चाइना के एग्जाम्पल से देखा, एंड ऑल्सो मैक्सिको का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा कि किस तरीके से ये सारी जो कंट्री हैं वो रियल में डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव डिस्कस इन दिस सेशन। थैंक यू।